नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इंसुलिन इंजेक्शंस को आप इंसुलिन सिरिंजेस तथा नीडल्स की सहायता से कैसे ले सकते हैं, रेगुलर इंसुलिन और क्लाउडी इंसुलिन को मिक्स करके कैसे लिया जा सकता है, इंसुलिन साइट्स कौन कौन सी होती हैं तथा इंसुलिन साइट्स रोटेशन करना क्यों ज़रूरी है, इंसुलिन वायल्स को स्टोर कैसे किया जा सकता है तथा अंत में हम देखेंगे कि इंसुलिन सिरिंजेस तथा नीडल्स को डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसुलिन सिरिंजेस दो तरह की होती हैं। एक होती है 40 IU सिरिंज। 40 IU सिरिंज में रेड कलर का कैप होता है और इसमें रेड कलर से मार्किंग होती है। 40 IU सिरिंज को हम हमेशा 40 IU पर ml वाली इंसुलिन वायल के साथ ही यूज़ करते हैं। एक होती है 100 IU सिरिंज। 100 IU सिरिंज में ऑरेंज कलर का कैप होता है और इसमें ब्लैक कलर से मार्किंग होती है। 100 IU सिरिंज को हम हमेशा 100 IU पर ml वाली इंसुलिन वायल के साथ ही यूज़ करते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की प्रक्रिया में आप सबसे पहले इंसुलिन वायल की स्ट्रेंथ को इंसुलिन सिरिंज की स्ट्रेंथ के साथ मैच करें। उसके बाद इंसुलिन वायल के ऊपरी सतह को आप अल्कोहल स्वैब की मदद से क्लीन करें। इसके बाद आप इंसुलिन सिरिंज की नीडल के कैप को रिमूव करें। जितनी इंसुलिन आपने सिरिंज में भरनी है उतनी मात्रा के बराबर हवा को आप इंसुलिन सिरिंज में फिल करें। इसके बाद इंसुलिन नीडल को वायल के रबर स्टॉपर में से पास करके आप जितनी हवा आपने इंसुलिन सिरिंज में भरी है उसको आप वायल में पुश कर दें। इसके बाद वायल को आप उल्टा करके जितनी मात्रा आपने एयर की भरी है उतनी मात्रा के बराबर आप इंसुलिन को सिरिंज में फिल करें। इसके बाद आप इंसुलिन वायल में से इंसुलिन सिरिंज को निकाल लें तथा इंसुलिन सिरिंज के ऊपरी हिस्से पर टैप करें ताकि जितने भी एयर बबल्स ऊपर इसकी सतह पर हैं वो निकल जाएं। अब आपकी इंसुलिन सिरिंज इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए अब हम ये देखेंगे कि आप दो इंसुलिन को मिक्स करके कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी दोनों इंसुलिन की वायल्स को फ्रिज से 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर बाहर रख लीजिए तथा NPH शीशी को आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखकर 10 बार रोल करें ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप अपनी इंसुलिन की सिरिंज में निर्धारित मात्रा में जितनी मात्रा आपको NPH इंसुलिन की लेनी है उसके बराबर हवा को भर लीजिए तथा NPH इंसुलिन की शीशी में आप हवा को डालें। ऐसे ही जितनी निर्धारित मात्रा आपको रेगुलर इंसुलिन की चाहिए उसके बराबर हवा को आप रेगुलर इंसुलिन की शीशी में डालें। सुई को ना निकालते हुए आप रेगुलर इंसुलिन की शीशी में से निर्धारित इंसुलिन की मात्रा के बराबर इंसुलिन डोज को फिल करें। अब आप NPH इंसुलिन की शीशी से निर्धारित इंसुलिन की मात्रा को सिरिंज में भरिए। अब आपकी इंसुलिन सिरिंज इंसुलिन लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। याद रखिए, जब भी आप इंसुलिन को मिक्स करके लेते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा पानी की तरह जो दिखने वाला इंसुलिन है जिसको कि रेगुलर इंसुलिन कहते हैं उसको पहले लेना है और उसके बाद मिल्की कलर का इंसुलिन जो कि दूध की तरह जिसका रंग होता है उसको आपने बाद में लेना है। अगर आप पहले मिल्की कलर का इंसुलिन लेते हैं और फिर रेगुलर इंसुलिन लेते हैं तो ऐसा करने से आपका इंसुलिन खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मिक्स करना है क्लियर आपने पहले लेना है और मिल्की कलर का बाद में लेना है। आइए अब देखते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन को आप अपने शरीर पर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन को आप 4 जगह लगा सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन आपकी स्किन के नीचे जो चर्बी होती है जिसे कि सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहा जाता है वहाँ पर दिया जाता है क्योंकि इसका सबसे अच्छा प्रभाव वहीं होता है। 4 जगहों में से इंसुलिन लेने के लिए एब्डोमेन या पेट सबसे बेस्ट साइट कही जाती है क्योंकि इंसुलिन का प्रभाव सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है। इंसुलिन लगाने की सबसे पहली जगह है पेट या एब्डोमेन। पेट पर आप नाभि से 4 उंगली का गैप पूरी गोलाई में छोड़कर
इंसुलिन कहीं पे भी लगा सकते हैं। इंसुलिन को लगाने के लिए आप रोटेशन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप हर साइड को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि हर इंजेक्शंस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर ज़रूर होना चाहिए। जब भी आप एब्डोमिनल साइड यूज़ करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जिस साइड को भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको उसमें रोटेशन करें। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए दूसरी साइड हम यूज़ करते हैं आर्म्स की। आर्म्स के लिए आप एक हाथ कोहनी से छोड़कर और एक हाथ कंधे से छोड़कर जो आर्म्स का बैक साइड का पोर्शन होता है वो आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप रोटेशन कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि दो इंसुलिन इंजेक्शंस के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर रहे और आप इजीली उसमें रोटेशन कर सकें। इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए तीसरी साइड है थाइस की। थाइस के लिए जो साइड है उसमें आप ऊपर से एक हाथ छोड़कर और ऐसे ही घुटने से एक हाथ छोड़कर जो ऊपर का और जो बाहरी हिस्सा होता है थाइस का वो आप दोनों साइड में यूज़ कर सकते हैं। चौथी साइड है बैक बटेक्स या हिप्स की। हिप्स में अगर आप उसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो जो आपका बाहरी तथा ऊपरी हिस्सा आता है उसको आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन को पेट पर इंजेक्ट करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप नाभि से 4 उंगली का गैप छोड़कर साइड को सेलेक्ट करिए। साइड को सेलेक्ट करने के बाद आप अंगूठे तथा पहली उंगली की सहायता से एक स्किन का फोल्ड बनाइए। उसके बाद इंसुलिन से भरी हुई सिरिंज को आप स्किन में 90 डिग्री पर इंसर्ट करिए। इंसुलिन नीडल को 90 डिग्री पर साइड पर इंसर्ट करने के बाद आप इंसुलिन सिरिंज की सहायता से इंसुलिन को धीरे धीरे साइड पर इंजेक्ट करिए। जब पूरा इंसुलिन स्किन में इंजेक्ट हो जाए उसके बाद भी आपको नीडल को बाहर नहीं निकालना, आपको 10 सेकेंड का समय देना है। इसके लिए आप मन में 1 से 10 तक काउंट भी कर सकते हैं ताकि पूरा इंसुलिन शरीर में अच्छे से चला जाए। उसके बाद आप नीडल को स्किन में से बाहर निकालिए और जहां पर आपने इंसुलिन दिया है उस साइड को हल्का सा अपने हाथ से प्रेस करिए। ध्यान रखिए उस जगह पर मसाज नहीं करना, रब नहीं करना, बट हल्का सा प्रेस करके उस स्किन साइड को छोड़ देना है। इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए ये जरूरी है कि आप जो भी साइट का यूज कर रहे हैं उसका पूरा इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि अपने इंसुलिन शॉट्स को आप एक ही जगह बार बार ना लगाएं, बल्कि एक ही इंजेक्शन साइट पर इंसुलिन शॉट्स को रोटेट करें। याद रखिए 2 इंसुलिन इंजेक्शन शॉट्स को लगाने के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक ही एरिया पर अगर आप बार बार इंसुलिन इंजेक्शंस को लगाते हैं तो उससे लंप या गांठें बन सकती हैं, जिसको कि हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। यदि आप डेली इंसुलिन के 2 से 3 शॉट्स लेते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने पेट पर सुबह के शॉट्स लगा सकते हैं और जांघों पर रात के इंसुलिन शॉट्स ले सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको दर्द होता है तो उसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन सिरिंजेस तथा नीडल्स को डेली चेंज ना करना, बहुत ठंडा इंसुलिन इंजेक्शन लगाना तथा इंसुलिन इंजेक्शन का वहां लेना जहां पर चमड़ी में गांठें या हाइपरट्रॉफी हो गई हो। इंसुलिन इंजेक्शन को लेने के दौरान होने वाले दर्द से बचाव के लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी इंसुलिन सिरिंजेस तथा नीडल्स को डेली बदलें। इंसुलिन लगाने से 15-20 मिनट पहले इंसुलिन की वायल को फ्रिज से निकालकर बाहर रखें तथा इंसुलिन इंजेक्शन को जिस साइड पर भी लगा रहे हैं उसकी जांच पहले कर लें कि वहां पर कोई भी गांठ या हाइपरट्रॉफी ना हो। अब हम बात करेंगे कि इंसुलिन को स्टोर कैसे कर सकते हैं। इंसुलिन की वायल को 2 से 8 डिग्री के तापमान में स्टोर करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करें। ध्यान रखिए इंसुलिन को फ्रीज़र या चिल ट्रे में ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से वो जम सकता है और उसकी प्रभाविकता खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको फ्रिज में डोर की तरफ या फिर फ्रिज में अंदर की तरफ एक प्लास्टिक के डब्बे में बंद करके स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप इंसुलिन को कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप एक मिट्टी का चौड़े मुंह का बर्तन ले लीजिए और उसमें एक मिट्टी का छोटा मटका ले लीजिए। मटके के बाहर का जो स्थान है उसको आप बालू से भर लीजिए तथा बालू को पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो इंसुलिन की वायल्स है उसको आप मटके के अंदर रखकर स्टोर कर सकते हैं तथा मटके का जो ऊपर का भाग है उसको आप ढक्कन से बंद करके आप इसको एक ऐसे कमरे में रख दीजिए जहां धूप ना आती हो, क्यों ताकि ये गर्मी की वजह से खराब ना हो। अब हम ये देखेंगे कि जब आप यात्रा कर रहे हैं उस दौरान आप इंसुलिन को कैसे आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। इसके लिए आप एक फ्लास्क ले लीजिए और इस फ्लास्क को आप ठंडे पानी से भर लीजिए। अब आप इंसुलिन की वायल को एक थैली में बांधकर आप इस फ्लास्क में डाल सकते हैं। फ्लास्क को बंद कर दीजिए। इस फ्लास्क को आप एक हैंडबैग में डालकर कैरी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि हैंडबैग को धूप से बचा कर रखें। आइए अब जान लेते हैं कि उपयोग की गई नीडल्स को डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका क्या है। इंसुलिन नीडल्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसे डायरेक्टली डस्टबिन में थ्रो ना करें। आप एक सख्त प्लास्टिक की बोतल में नीडल्स को इकट्ठा कर सकते हैं और जब वह प्लास्टिक की बोतल 3/4 फिल हो जाए तो आप उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए दे सकते हैं। इंसुलिन मधुमेह को नियंत्रित करने की एक बहुत ही कारगर दवाई है, इसलिए जब भी आपको इंसुलिन लेने के लिए बोला गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये पता हो कि इंसुलिन का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इंसुलिन के सही इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए इंसुलिन का सही इस्तेमाल कर इंसुलिन के प्रति जागरूक बने। धन्यवाद।